वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत शौक था। दादी माँ को देखा नहीं कि बच्चे उनके पीछे दौड़े चले आते थे और बस एक ही रट लगाते थे सारे मिलके, दादी माँ कहानी। अरे मेरे प्यारे बच्चों, सुनाऊंगी, जरूर सुनाऊंगी, लेकिन एक बात बताओ मुझे, तुम लोग जैसे ही मुझे देखते हो तुम लोग पीछे पीछे दौड़ी चले आते हो। कहानी तो तुम्हें अब हर रोज ही सुनाती हूँ और मुझे भी कहानी सुनाना अब बहुत अच्छा लगने लगा है तुम लोगों को। तुम लोग मम्मी की सारी बातें जो मानते हो अपने अपने घरों में। वैसे भी जो बच्चे अपने माता पिता की बात मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, दादी उसको कहानी तो जरूर सुनाती है। कहानी शुरू करते हैं। आज मैं कहानी सुनाऊंगी भगवान नारायण के अवतार परशुराम की। हिंदू धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण और तेजस्वी पात्र हैं। उन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है और वे उन 7 चिरंजीवियों में से भी एक हैं जो आज भी पृथ्वी पर जीवित माने जाते हैं। उनका जन्म बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया को हुआ था। भगवान परशुराम के जीवन की एक कथा उनके पिता के प्रति अटूट निष्ठा को दर्शाती है। एक बार किसी कारणवश महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका पर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पुत्रों को माता का वध करने की आज्ञा दे दी। अन्य भाइयों के मना करने पर परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन किया। पिता के प्रसन्न होने पर उन्होंने वरदान में अपनी माता का पुनर्जीवन मांगा। इस प्रकार उन्होंने पितृ आज्ञा भी निभाई और अपनी माता को भी जीवित कर लिया। भगवान परशुराम के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ राजा कार्तवीर अर्जुन के साथ संघर्ष था। सहस्त्रबाहु ने मद में चूर होकर महर्षि जमदग्नि की दिव्य कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया और अंततः महर्षि की हत्या कर दी। पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की विशाल सेना और उसका वध कर दिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस पृथ्वी को अत्याचारी और अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त कर देंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने 21 बार पृथ्वी से उन राजाओं का अंत किया जो धर्म के मार्ग से भटक कर प्रजा पर अत्याचार करते थे। भगवान परशुराम केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान गुरु भी थे। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी। रामायण काल में उन्होंने भगवान राम को शिव धनुष तोड़ने पर अपनी शक्ति की पहचान की और महाभारत काल में भी उनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। मेरे प्यारे बच्चों, भगवान परशुराम का चरित्र हमें यह सिखाता है कि जब अधर्म और अत्याचार अपनी चरम सीमा पार कर ले तो शांति प्रिय व्यक्ति को भी शस्त्र उठाना पड़ता है। वे शास्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञाता माने जाते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की भगवान परशुराम की कथा। बच्चों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल एक और नई कहानी में मिलेंगे। तब तक तुम लोग अपने अपने घर जाओ और आप लोग भी बताना कैसी लगी कहानी। पता है ना कैसे बताओगे? कमेंट करके। यस, कमेंट करके। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल पे दबाना। मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।